गुड मॉर्निंग बच्चों। सूर्योदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमने यूट्यूब पे आज से ही एक सीरीज चालू करी है प्रीवियस ईयर एसएससी के टीसीएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में 2017 से लेकर के मैं क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल के अपना यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आपको करना क्या है कि यूट्यूब पे सूर्योदय क्लासेस के आपको इसके यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इनके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अपन पहला टॉपिक है, पहले अपन एडवांस मैथ करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और अरिथमेटिक सोल्व करेंगे। तो अपन चालू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम से चालू करते हैं। आज नंबर सिस्टम के मैं 15 सवाल लेके आया हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है कि एक 9 अंकों की संख्या है, ये लिखा हुआ है जो 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ है। तो करना क्या होता है कि जैसे ही अपने सामने लिखा हुआ है 72, तो 72 लिखने का 72 जब भी लिखा हुआ जाए तो अपन को ये सोचना है कि 72 के दो ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ताकि अपन उसमें भाग दे सकें। तो क्यों, जैसे 72 के दो कॉमन फैक्टर बनाएंगे तो एक बनेगा 8 और एक 9। इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है इसमें 8 का और 9 का इन दोनों का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले देखते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ है 7 8 5 x 3 6 7 8 y। तो ये लिखा हुआ है। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे 7 8 y इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो जैसे 72 में 8 और 9 आएंगे तो 8 का भाग देना है, तो अपन को लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे। लास्ट के 3 अंक क्या हैं? 7 8 y। तो अगर किसी संख्या में लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होती है। ये 8 की विभाजकता का नियम है। तो अपन देखते हैं 8y और 7। तो अब क्या होता है कि देखते हैं कि लास्ट के अगर किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो ये कन्फर्म है कि उसमें 4 का भाग पक्का जाएगा। तो 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग देने के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं। लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाएगा तो संख्या 4 से विभाजित है। तो y और 7 में देखते हैं, तो y और 7 की जगह क्या क्या आ सकता है? तो इसमें या तो इसमें 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं 7 8 9। तो देखेंगे जैसे 4 का भाग कौन कौन से अंक में जा रहा है। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या रहेगा? 7 8 y है। यहाँ पे अपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट में 7 8 y है, 7 8 y है। तो देखते हैं जैसे लास्ट में यहाँ पे 8 और y में अगर 4 का भाग जा रहा है तो देखते हैं जैसे इसमें 4 का भाग देना है तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 4 का भाग जाएगा क्या? इसका मतलब हाँ जाएगा। इसका मतलब 0 ले सकते हैं 4 इस y की जगह। अब देखते हैं एक में अगर y की जगह मैं 8 1 है 1 लूँगा तो 4 का भाग जाएगा क्या? तो 4 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे y की जगह या तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर 2 देखते हैं, 2 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर y की जगह 0 आए या 4 आए या फिर 8 आए तो इसमें y का भाग, इसमें 4 का भाग चला जाएगा। इसको दूसरा ऐसे सोचते हैं, अपन दिमाग से लगा के सोचते हैं कि जैसे 8 में तो 4 का भाग जा ही रहा है, y की एक ऐसा कौन सा अंक लूँ कि इसमें पूरा चला जाए? तो इसमें 3 ही अंक 0 4 और 8 है जिसमें जा रहा है पूरा। इसका मतलब y की जगह 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो आ सकता है 0, या आ सकता है 4, या आ सकता है 8। अब देखते हैं, अब जैसे 7 8 y लिखा हुआ है, अब इसमें 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 की जगह जैसे y की जगह मैं 0 रखूँ तो जा रहा है क्या? y की जगह मैंने 0 रखा, 8 नहीं 72 6 नहीं जा रहा। इसका मतलब ये y की 0 भी नहीं आ सकता। अब मैंने y की जगह रखा 4 में जा रहा है क्या? 72 6 64, इसमें 64 आ रहा है, इसमें मतलब जा सकता है 8 का भाग। अब मैंने 8 रखा, 8 रखेंगे 72 6 68 नहीं जाएगा। इसका मतलब y की जगह ये श्योर हो गया कि y की जगह सिर्फ एक ही मान आएगा, वो होगा 4। ठीक है, तो y का तो अपने निकाल लिया, y का अपने पास मान आया 4।
y का मान आ गया 4। अब देखने 9 का भाग देंगे, y का पता चल गया अपन को 4 आएगा। 9 का भाग देने के लिए क्या होता है कि 9 का अगर किसी संख्या में भाग देना है तो उस संख्या के योग में 9 का भाग जाना जरूरी होता है। यही 3 का नियम होता है, यही 9 का नियम होता है। तो देखते हैं इसमें 9 का भाग कैसे देंगे। इसे मैंने लिखा 7 8 5 x 3 6 और y की जगह आ गया 4, y की जगह अब आ गया 4, y की जगह 4 आ गया। अब देखते हैं 9 का देने के लिए 6 और 3 9, ये यहाँ पे कट गया। अब बच गया कितना, इसमें कुछ कट रहा है क्या 9 से? नहीं कट रहा। इसका मतलब इसे जोड़ते हैं इसको, 7 8 15 5 20 20 7 27 27 6 33 34 4 38 4 42 और 46 46 आ गया सीधा ही 46 और प्लस में x। अगर इसमें आ रहा है, इसमें 9 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस 9 में एक ये रूल भी होता है, जैसे 9 का इसमें मैं रखूं, 9 का इसमें मैं रखूं 6 और 4 10 और 1 प्लस x। अब इस x की जगह 8 आएगा तभी जाएगा। 9 का एक रूल ये भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे 46 आ गया। 46 आने के बाद में क्या करते हैं कि 9 और 3 में ही करते हैं। जैसे 6 और 4 है, दोनों को जोड़ दिया 10 प्लस x, ठीक है। अब इसको भी जोड़ सकते हैं 1 प्लस x। अब यहाँ पे x की जगह मैं क्या मान रखूँ कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 0 से लेकर 9 तक अपन देखेंगे ना, तो 8 ही एक ऐसी संख्या है जिससे विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x की जगह आएगा 8 और y की जगह अपने पास आ गया 4। निकालना क्या है, x प्लस वाई। x प्लस वाई याद करना है, तो x प्लस वाई याद करना है। तो 8 प्लस 4 बराबर 12। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ रहा है 12। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि 72 है, 72 में 8 और 9 में 2 फैक्टर में बांटेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, पहले 8 का पता करेंगे। 8 से पहले अपन क्या करेंगे, 4 से पता कर लेंगे y की क्या है गया। फिर जो y की जगह मान आएंगे उसमें से भी 8 का भाग देंगे, पता कर लेंगे फिक्स मान कौन सा आएगा y का, और फिर सभी अंकों को जोड़ के 9 का भाग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन किया। अब अपन ऐसे ही आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने सामने अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं अपन। अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 5 अंकों की संख्या है जिसको 3 7 और 11 से विभाजित करते हैं तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये भी CPO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें 3x माइनस 4y है, यहाँ पे 3x माइनस 4y है। ये एडिट कर लेना आप, करेक्शन कर लेना है, 3x माइनस 4y है इसकी जगह। तो अपन देखते हैं 3 7 और 11 का भाग देने के लिए। तो ये है 2 3 5 और x और y। इसका रूल ये से रहेगा, जैसे इसको जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 3 7 और 11 तीनों है, 3 7 और 11, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, तीनों का गुणा आएगा। तीनों को गुणा करेंगे, देखो 21 गुणा 11। अगर 11 से किसी चीज़ को गुणा करते हैं, अगर ये भी एक ट्रिक है, अगर किसी चीज़ संख्या को 11 से गुणा करना है तो जैसे 2 और 1 लिखा हुआ है, इसको मैं 11 से गुणा करूँगा, 11 से गुणूंगा, इन दोनों संख्याओं का योग बीच में लिख दूंगा, यही आएगा 231। तो 231 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 231 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 231। अब 231 से अगर अपन ये विभाजित हो जाएगी तो 11 3 7 और 11 तीनों से विभाजित है, और नहीं तो नहीं है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसे अब मैं ये 2 3 5 लिखा हुआ है, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ 2 3 5, x की जगह आएगा तो 0 से लेकर 9 तक ही, y की जगह भी ऐसे ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा नंबर है 9, मैं 9 को ही मान लेता हूँ कि यहाँ दोनों की जगह मैं मान लिया कि दोनों की जगह 9 9 आएगा, ठीक है। फिर अपन इसमें भाग देंगे,
231 का 231 का भाग दिया, एक बार गया, 4 बचा, ये 49 है, भाग दिया, कुछ भी है वो अपने काम का नहीं है। तो इसमें दो बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो 462, 462। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 37, 37 आ गया। तो 37 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें से 37 माइनस कर दूं, मैं इसमें से 37 माइनस कर दूं, शेषफल का अर्थ तो यही हुआ ना, जैसे मैंने संख्या में किसी में भाग दिया, एक्स में भाग दिया वाई का, यहाँ पे कुछ बच गया, जैसे 5 बच गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 5 यहाँ पे होता तो ये यहाँ पे 0 आता। यही तो अर्थ हुआ इसका, यही तो अर्थ है इसका, इस क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं 37 इस 99 में से 37 घटा दूँ तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा, यही तो बात है। तो देखते हैं, 37 घटा दिया मैंने 99 में से, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 6 गया 3 गया 6। तो अपन देखते हैं कि इसकी जगह ये आएगा 6 और 2, इसका मतलब x का मान आ रहा है 6 और y का मान आ रहा है 2, और अपन को निकालना क्या है, 3x माइनस 4y। x की जगह क्या आया 6, 6 3 18 माइनस 4y, 4y 4 दूनी 8, बच गया 10। इसका आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। एक बार किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि अपनी संख्या लिखी हुई है 5 अंकों की, 5 अंकों में भाग देना है 3, 7 और 11 का। तो इसका अगर अपन अलग अलग देखेंगे तो उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि इन तीनों का एलसीएम का अगर भाग चला गया ना तो संख्या पक्की विभाजित हो जाएगी। अब अपन इसमें क्या करते हैं, एक्स और वाई हैं, एक्स वाई से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं, तो अपन मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। जैसे मैक्सिमम नंबर 9 है, 9 ले लिया, दोनों की जगह 9 9 लेंगे, फिर अपन भाग देंगे, भाग देने के बाद में अपने पास शेषफल बचेगा 37। इसका मतलब हो गया कि 37 अगर इसमें से घटा दूं मैं तो संख्या का पूरा भाग चला जाएगा। तो मैंने 37 इसकी जगह घटा दी, इसका मतलब ये संख्या बनी 235 और 62। तो x की जगह क्या आया 6 आया, और y की जगह 2 आया। तो x प्लस ये 3x माइनस 4y में x और y की वैल्यू रख देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दूसरा भी हो गया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। वो साहब क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा दिया, इस बार आप कॉपी कर लेना, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, इस बार नहीं दिया, देंगे अगली बार। आपके सामने एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा ढंग से कि ये क्वेश्चन संख्या लिखी हुई है कोई और इसमें 10 से विभाजित करना है, तो इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने का एक रूल होता है, होता क्या है, जैसे मैं किसी संख्या में शेषफल में भाग दूं, जैसे मैंने ये संख्या है जैसे 48 है, जैसे 48 है, 48 में मैं भाग दूं 10 का, कुछ इससे पहले कुछ इसके रूल हैं वो देख ले, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, सही बात है। अगर कोई बच्चा गिनती करते करते ये बोला सर मैं तो क्या करूँगा, इससे आगे बोल दूंगा, 50 बोल दिया उसने बोल दिया 50, 40 की बजाय उसने क्या बोल दिया 50 बोल दिया, 50 बोल दिया, तो ये आगे चला गया। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, देखेंगे शेषफल आ रहा है -2, और इस जो शेषफल की जो बात होती है वो ये होती है कि ये तो होना चाहिए पॉजिटिव, पहली बात तो ये धनात्मक होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि ये जो भाजक है डिवाइजर है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अपन कहेंगे क्या है, इसमें जो माइनस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, 10 में ऐसे निकाल, समझे बात को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो अब एक बच्चा आगे चला गया, एक बच्चा ऐसे मान लो कि 48 है और इसमें वो पीछे रह जाए, 10 का भाग दे 40, 10 4 बार जाते हैं, 4 बार देना चाहिए, 40 होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा दे ले 3 बार ही, 3 बार दे ले तो 30 आ गया मान लो,
30 आ गया और शेषफल बच गया 18। अब पहली बात तो ये 18 बड़ा आ गया 10 से, इसका मतलब ये शेषफल तो हो नहीं सकता, इसमें दोबारा 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे दोबारा, तो ये शेषफल आ गया 8। समझ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। अब इसका दूसरा तरीका ये होता है, अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, सीधा सीधा अपन ऐसे, सीधा कैसे करेंगे कि जैसे सर मैं बोलूं कि जैसे मैं बोलूं 48 में मेरे को 10 का भाग देना है, 10 का भाग देना है, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा जिसमें 10 का जाएगा 40, और इससे आगे वाला क्या होगा 50। ठीक है, 50। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 48 40 से कितना ज़्यादा है, तो प्लस का शेषफल तो आ गया 8, और 50 48 से कितना ज़्यादा, मतलब 48 50 से कितना कम है, ऐसे ही बोल सकते हैं, तो -2। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी कर देता है कि और इनका योग क्या होगा, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है, जो इन 8 और 2 हैं इनका योग हमेशा इसके बराबर होगा, जो भाजक है उसके बराबर होगा, प्लस वाले का और माइनस वाले का। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी कर देगा कोई सवाल, जैसे 48 दिया और इसमें 10 का भाग देने के लिए बोल देगा, ऐसे बोलेगा इसका प्लस वाला शेषफल 8 आ रहा है, तो इसका माइनस का शेषफल क्या आएगा, तो इसमें भी आसानी है, 8 है और इनका योग होना चाहिए 10, तो माइनस का 2 आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? ये पूरा का पूरा आपको जो पूरा है कॉन्सेप्ट इसका, वो तो आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे, जो डिविजिबिलिटी है उसमें पूरा कर, नंबर सिस्टम जो टॉपिक मैं यूट्यूब पे करवाऊँगा उसमें करवाऊँगा पूरा। अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास एक संख्या लिखी हुई है और इसमें देना अपन को भाग 14 33 गुणा 14 22 गुणा 14 25, और इसमें 10 का भाग देना है। तो ध्यान से सवाल को देखेंगे तो इसका आंसर इसी में है। जैसे 14 33 है, इसमें पूरा इसमें भाग देता जाऊंगा, तो मैं एक चीज़ मेरे सामने आएगी कि सर यहाँ तक तो भाग चला गया, अब ये जो लास्ट का 30 है इसमें भाग दोगे आप, तो लास्ट में जैसे किसी संख्या में भाग देते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने लिखा 789 लिखा, फिर मैंने 10 लिखा, इसमें 10 भाग दूंगा तो एक अंक में ही शेषफल बचेगा हमेशा। और जैसे मैंने लिखा 789 और इसमें मैं 100 का भाग दूंगा तो शेषफल हमेशा 2 अंकों में आएगा, 89 ही आएगा। और 1000 का दूंगा तो 3, ऐसे जितने जीरो में उतने ही शेषफल आएगा, बात मैंने ये है। तो इस अपने लिए कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि सर लास्ट की जो 2 अंक हैं उसमें भाग दे के देख लेंगे, उससे आ रहा है क्या। जैसे मैंने इसमें भाग दिया तो प्लस का 3 शेषफल बच गया। ठीक है, अब इसमें दूंगा तो इसमें भी, इसमें 1400 में पूरा चला जाएगा, और 22 में दूंगा तो प्लस का 2 शेषफल बच जाएगा। इसमें दूंगा तो इसमें क्या होगा, 20 में प्लस का 5 शेषफल हो जाएगा। ये अपन कैलकुलेशन डिविजिबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें जल्दी करना उसमें सीखेंगे, यहाँ पे इतना नहीं बता सकते। 5 दूनी 22 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। अब 30 में देखेंगे 10 का पूरा भाग जा रहा है क्या, 30 में 10 देखेंगे 10 का भाग देंगे तो 30 में पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसका जो शेषफल आएगा 0 आएगा। किसी भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं बोलूँ कि सर 4 में 2 का भाग दो, 4 में 2 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है, शेषफल 0 बचेगा। यही तो कहना चाहता है यहाँ पे कि अगर इसमें पूरा भाग चला गया तो शेषफल 0 आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कॉपी करना है तो कर लें कॉपी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का क्या मान होगा। मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें n की जगह क्या आएगा, ये जो n लिखा है इसकी जगह क्या आएगा 8 से विभाज्य बनाने के लिए। ये SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 मिनट में आपको इसके करने की देता हूँ, 2 मिनट बाद मैं बताऊँगा। दो मिनट हो गए। अब अपन 2 मिनट का तो नाम लेके बोलते हैं, सवाल तो 20 सेकंड का ही है। देखना क्या होता है कि जैसे 8 से विभाज्य है, इसके
इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल आने ज़रूरी होते हैं, उससे अपन जल्दी कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल आपको, जैसे मैं यूट्यूब पे सेशन चालू करूँगा ना, उसमें पूरे पढ़ाऊँगा। जैसे ये 8 का नियम है। 8 का नियम क्या है? जैसे 2 का और 5 का सेम ही है, 2 की पावर 1 है तो इसके 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। ऐसे ही 5 का नियम है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ऐसे ही चलता रहेगा। 5 25 और 125 और 625। अब ये कहाँ पे काम आता है 2 और 5 वाले? अगर कोई भी संख्या है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है बड़ी सारी और उसमें अपन को 2 का भाग देना है, अपन देखेंगे उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो उसके लिए अपन को सिर्फ एक चीज़, ये पावर मैंने क्यों लगाई, इसलिए लगाई कि अगर लास्ट की एक संख्या में लास्ट का जो एक नंबर है, यहाँ पे जो x y z जो भी संख्या लिखी हुई है, तो इस z में अगर भाग चला गया 2 का तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 4 की भाजकता का नियम क्या होगा? इसकी पावर 2 इसलिए लगाई है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है x y z जो कोई भी संख्या है, तो ये जो लास्ट के 2 अंक का y और z, इसमें अगर 4 का भाग चला गया तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और ऐसे ही अगर संख्या कोई x y z जो भी w कुछ भी लिखा हुआ है और लास्ट के 3 अंकों में अगर चला गया तो उसमें 8 का भाग चला जाएगा, और लास्ट के 4 अंकों में चला गया तो 16 का। ऐसे ही रूल 5 का है। तो अपन ये शॉर्ट में देख लिया, अपन को पता चल गया कि 8 की भाजकता का नियम होगा लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन इसमें पूरी संख्या को उतारने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या को उतारने की जरूरत नहीं है, अपन लास्ट के 3 अंक ले लेंगे, 5 8 और n ले लिए। इसमें देना भाग अपन को 8 का। तो एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि अपन इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सर जैसे 3 अंकों में 8 का भाग देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 8 से में अगर किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो उसमें पक्का कन्फर्म है कि 4 का भाग भी जाएगा। और 4 की भाजकता का नियम अभी मैंने बताया आपको, 4 की भाजकता का नियम रहेगा लास्ट के जो 2 अंक हैं उनमें अगर 4 का भाग चला गया तो संख्या 4 से विभाजित पक्का हो जाएगी। तो n की जगह अपन क्या क्या रख सकते हैं? n की जगह 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये रख सकते हैं। तो अपन को ये पता चलना चाहिए, थोड़ा सा आप क्या है प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपन को पता चल जाएगा कि 8 में पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। और 4 का भाग 4 ही संख्या में जाएगा, या तो 0 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा। वो तभी करोगे जब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी। लेकिन अभी देख लो कि यहाँ पे 0 रखा मैंने, तो 0 में 80 हो जाएगा, 80 में भाग जा रहा है या जा रहा है, इसका मतलब 0 आ सकता है इनकी जगह। अब मैंने लिखा 81, 81 में जा रहा है 4 का, 81 में नहीं जा रहा, 81 में नहीं जा रहा। 2 रखूँगा 82 में, 82 में भी नहीं जाएगा। 3 लिखा 83 में भी नहीं जाएगा। 4 रखूँगा तो 4 में चला जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 एकम 4। और 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। ऐसे अब आकर के देखेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि 4 से देख लिया अपन ने, 4 से अपन को ये पता चल गया कि n की जगह या तो आएगा 0, या आएगा 4 और या आएगा 8। ये 3 ही अंक आ सकते हैं, इसके अलावा चौथा अंक नहीं आएगा। अब अपन को इन 3 में से भी छांटना है। 3 में से कैसे छांटेंगे? जैसे 5 8 और n है 5 8, 3 का 8 का देंगे तो 3 का पता चलेगा, 8 का देना अपन को। मेन लक्ष्य तो अपना ये है कि 8 का देना है अपन को, 8 का देना है। तो 0 रखूँगा यहाँ पे। अब 0 का 0 रखता हूँ जैसे एक बार के लिए, तो 8 दो इसमें 56, 8 7 56, 2 बच गए और 0 में नहीं जा रहा, इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। अब मैं रखता हूँ 4, 0 की जगह रखता हूँ मैं 4, मैंने 4 रखा, 8 7 56 बच गए 2 और 8 3 24, इसका मतलब 4 आ सकता है। अब इसकी जगह 8 रख के देखते हैं, इसकी जगह 8 रख के देखते हैं। 8 7 56, 2 बच गया 28, 28 में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब कन्फर्म हो गया है कि n की जगह आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा और कुछ नहीं आएगा। और 4 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे बहुत आसान सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी के, रूल पता हो तो भी देखो अपने 1 नंबर तो कन्फर्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो अब अगला अगर किसी को कॉपी करना है तो कर लो, अपने हिसाब से कॉपी करना है बोर्ड पे तो ऐसे ही लिख रहेगा, समझना पड़ेगा। अपन क्लासेस चालू करेंगे ना उसमें सारा समझाएंगे।
अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से ही है। हो गया कॉपी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। एक अपने पास एक संख्या लिखी हुई है 4m37 बड़ी सी, 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n एकल अंक पूर्णांक है, तो m और n का मान ज्ञात करो। अब 8 और 11 की भाजकता का नियम आना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले 8 का तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने कराई है कि लास्ट के 3 अंकों में। अब 11 की भाजकता का नियम देखना पड़ेगा। पहले 8 वाला देख लेते हैं, फिर 11 कर लेंगे। पहले अपन n 8 का भाग देंगे, n निकाल लेते हैं, और उसके बाद में 11 का देखेंगे। CGL 2017 का क्वेश्चन है। तो लास्ट 7 6 और n। 8 का देने से पहले 4 का देंगे, 4 का जल्दी से देंगे तो क्या करेंगे, 4 4 यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ 0 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। 0 से लेके डिजिट हैं, 0 से लेके 9 तक वही आ सकते हैं। और एक n लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई 15 16 ऐसे मत कर देना। 8 का भाग दे 16 में जा रहा है 16 लिख दूँ, नहीं, एक अंक आएगा, एक अंक आएगा, संख्या है। तो 0 लेंगे तो 0 में जाएगा, 30 में जाएगा क्या, 0 का नहीं जाएगा, 31 का भी नहीं जाएगा, 32 का चला जाएगा, 33 का नहीं जाएगा, 34 का नहीं जाएगा, 35 का नहीं जाएगा, 36 का चला जाएगा, 36 का चला जाएगा, सॉरी, 36 का चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा। इसका मतलब आ गया, इसका मतलब आ गया कि इसका मतलब हमें पता चल गया कि n की जगह वैल्यू आ सकती है या तो 2 आएगी या फिर 6 आएगी। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं। ध्यान देने की जरूरत ये है कि हर बार 0 से लेकर 9 तक लिखने की जरूरत नहीं है। दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अपन को पता चल गया, देखो 4 का 7 और n, अभी लंबा लग रहा है लेकिन अपन को क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कैसे सोचना है, जैसे 7n लिखा हुआ है तो 4 में तो जा रहा है, बच गया 3। अब 3 के आगे कौन कौन से अंकों में जाता है, 4 का, 3 के आगे जाएगा, 3 का 4 का पढ़ा बोलो, 4 7 28, 4 मतलब 30 वाले लाइन में आएंगे, 4 28 और 32 और 36 और बाद में 40 आ जाता है। इसका मतलब ये 2 ही अंक आ सकते हैं। इसका मतलब n की जगह या तो 2 आएगा या 6 आएगा। ऐसे जल्दी सोच सकते हैं अपन। तो इसका मतलब हो गया n की जगह या तो आएगा 2 और ये आएगा 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे 7 6 7 और अब इसमें 8 का देके देखते हैं। अब इसमें 8 का देके देखते हैं तो 8 की जगह यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, पहले 2 रखता हूँ। 8 बार जाएगा 64, 3 8 32, इसका मतलब आ सकता है 2 आ सकता है। ये आपको भाग देके देखने हैं। अब 36 आएगा, यहाँ पे 8 64 3 बच गया, 3 यहाँ पे मैं रखूँ 6, ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने 6 रखा, 6 रखा तो 8 का नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 6 भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब n की जगह आएगा तो सिर्फ आएगा 2। तो n का मान तो हमें पता चल गया है कि सर 2 होगा। n का मान अपन को पता चल गया 2 होगा। अब यहाँ तक कॉपी करना है कर लो, 11 का बताएंगे बाद में। किसी को अगर कॉपी करना है तो कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हिसाब करना पड़ेगा मेरे को। n का मान अपने निकाल लिया, अब m का निकालना है। तो m का निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे संख्या पूरी लिखते हैं, 4m 3 7 0 9 4 2 6 7 n। इसमें गड़बड़ तो नहीं हो गई, 4m 3 7 0 9 4 2 6 7 n, और n की जगह अपने पास मान आ गया 2। n की जगह मान आ गया 2। ठीक है, अब 11 की भाजकता का नियम क्या होता है, 11 के किसी संख्या में भाग देना है
तो 11 का देखना क्या है, अल्टरनेट नंबर करेंगे। जैसे 4 लिया मैंने क्या किया, 4 को जोड़ूंगा 3 में, फिर 1 छोड़ के 0, फिर 1 जोड़ के 4, फिर 1 छोड़ के 6, और फिर 1 छोड़ के 2। ठीक है, उससे पहले एक काम और कर सकते हैं अपन, एक और बढ़िया काम कर सकते हैं, उसके बाद में कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ से जो 9 से भाग जा रहा है ना वो काट भी सकते हैं। जैसे ये जा रहा है 9 से भाग, ये काट दिया। जैसे 6 और 3 कोई 9 बन रहा है क्या, 6 और 3 6 और 3, नहीं सॉरी, ये क्या हो गया, ये तो 9 वाला कर दिया मैंने, दोबारा लिखना पड़ेगा। 4M3709 4267, n की जगह अपने क्या मान आया, 2 आया, n की जगह मान आ गया था 2। ठीक है, 11 के हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक जोड़ते हैं, ये जोड़ दिया, फिर इसमें 0, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, फिर इसमें 2। 11 में भाग देने के लिए पहली संख्या अल्टरनेट नंबर का योग करते हैं। जैसे 4 का 3 में जोड़ा, फिर 0, फिर 4 एक छोड़ गए, फिर 6, फिर 2, तो कितना आया, 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरा अल्टर पेयर, ये पेयर एक एक छोड़ के ये पेयर, ये माइनस करते हैं, ये डिफरेंस माइनस करते हैं। यहाँ से माइनस क्या करेंगे, m प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 7। अगर इन दोनों का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जोड़ के देखते हैं, 4 3 7, 7 4 11, 11 8 6 17 और 2 19, तो ये 19 हो गए। दूसरा देखते हैं, 9 7 16, 2 18, 18 8 6 24, 1 25। दूसरा आ गया अपने पास 25 प्लस m, 25 प्लस m। तो अंतर का मतलब ये हो गया कि अपन को अंतर का मतलब ये पॉजिटिव लेना चाहिए अंतर, तभी आंसर जल्दी से आएगा। जैसे मैं अंतर का ऐसे, ये कॉमन सेंस की बात है, 25 प्लस m लिखा मैंने, तो ये अंतर लेना है मेरे को 19, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। और इसका अंतर क्या आया, इसका अंतर ऊपर लिख लो थोड़ा सा, इसका अंतर आया 25 में से 19 गए 6 प्लस m, 6 प्लस m, ये आ गया अपन के पास। अब अपन को देखना है m की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 11 से विभाजित हो जाए। तो m की जगह ये तो कन्फर्म है कि m की जगह आएगा तो 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक आएगा ऐसे ऐसे। और इनमें कौन सा भाग है जो 11 से विभाजित हो जाए। तो मेन सोचने की बात है 11 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब वो 11 के पहाड़े में आएगी, 11 के गुणन में आएगी। जैसे 11 दूनी 22, 11 33, ऐसे 11 चौक 44, इसमें आएगी तब भाग होगी। तो इसमें सबसे छोटा अपन क्या जोड़ सकते हैं, जैसे 11 के भाग हो जाए, मैं जोड़ूँ 0 तो हो जाएगी क्या, 6 में 11 का भाग कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। 1 रखूँगा तो 7 हो जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। 2 में रखूँगा तो 8 हो जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा। 3 रखूँगा तो 9 हो जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा। 4 रखूँगा तो 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 5 में चला जाएगा। तो m की जगह एक वैल्यू तो रख सकते हैं 5। इसके अलावा सोचो 6 7 8 9 रखने से आ रहा है 11 का, अगला पड़ा 22 है, तो 22 पे जाना पड़ेगा। तो 22 का तो ऐसे कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे 9 तक में, तो इसकी जगह अपन को पता चल गया m का मान आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 और n का मान अपने पास 2। तो मान किसका है, m और n का मान ज्ञात करो। तो m का 5 और 2 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ये एसएससी सीजीएल प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसको मिनटों में सेकंडों में कर सकते हैं अपन। ये तो मैंने आपको समझाया तब टाइम लग गया, सेकंडों में कैसे करेंगे देखो कि जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे 8 का भाग जाने के लिए, तो अपन सीधा भी देख सकते हैं कि 8 का भाग देंगे 64 3 बार आएगा, या तो 2 आएगा या 6 आएगा, 2 आएगा या 6 आएगा। इसकी जगह 64 3 बच गया, 3 2 आएगा या 6 आएगा, तो 6 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब n का मान तो 2 आएगा। सीधा ऐसे कर सकते हैं। फिर अपन इसको अल्टरनेट पेयर को जोड़ेंगे तो जोड़ बाकी करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, वो अपन को जल्दी भी कर सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो जोड़ के और फिर देख लेंगे, m की जगह यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर m की जगह 5 आएगा। इस प्रकार से किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है।
ये इस सेशन का पहला वीडियो है। इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन जो मैं तैयार करके लाया हूँ, इसमें थोड़ा सा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और शानदार शानदार क्वेश्चन करवाता रहूँगा मैं। जैसे नंबर सिस्टम के कम से कम 100 के करीब क्वेश्चन कराने की कोशिश है मेरी। 100 और ऐसे एडवांस मैथ के सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको धीरे धीरे। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, बस आपकी मैथ्स की पूरी करवा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बाकी काम बाद में। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई संख्या है जो 8 अंकों की है और ये 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो m और n का योग होगा, यहाँ पे योग पूछा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सोचना है कि ये संख्या 8 अंकों की है, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो 8 की भाजकता का नियम क्या है कि लास्ट की 3 संख्या में भाग जाना चाहिए, और 9 की भाजकता क्या है कि सभी संख्याओं का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। यही तो रूल है। अगर ये दोनों रूल लगा के देखते हैं सबसे पहले। इसके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट पीछे से बहुत बता दिया है, तो अब सीधा करेंगे। जैसे 2 5 n लिखा, इसमें देंगे 8 का भाग। और 8 से पहले अपन क्या रूल करते हैं, जैसे ये 5n लिखा है, 8 से पहले क्या करते हैं, जैसे 5n लिखा है तो n की जगह क्या करेंगे, n की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, भाग चला जाए 4 का। लास्ट के 2 अंकों में 4 का देंगे तो 4 1 4 1 बच गया। अब 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 4 3 12 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 2 आएगा। जैसे मैं लिखूँ 5, जैसे मैंने 0 लिखा, 4 1 4 नहीं जा रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा, 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 4 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है। इसका मतलब 6 आ सकता है, इसका मतलब 6 आ सकता है। 7 में नहीं जा रहा, 8 में भी नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब n की जगह 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो आएगा 2 और ये आएगा 6। अब अपन 8 में देके देखते हैं। मैं 8 में n की जगह 2 रखता हूँ। 8 की 24 1 12 में नहीं जा रहा, 8 का भाग देंगे 252 में, 2 रख के n की जगह 2 या 6 में से रख के देख लेंगे। जिसे 2 रख के रखा नहीं जा रहा, अब मैं 6 रख के देखता हूँ। 8 3 24 1 बच गया, और 8 2 16। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि 8 की जगह n की जगह की वैल्यू आएगी, वो आएगी 6। तो n का मान अपन ने निकाल लिया 6, n का मान 6 निकाल लिया। अब m का निकालना है। तो m का निकालने के लिए क्या करना होता है कि अंकों का योग करना होता है। अंकों का योग में अगर भाग जा रहा है 9 का, तो संख्या 9 से विभाजित है। जैसे संख्या है 4 3 m 5 3 2 5 और n की जगह आ गया 6। तो जो कट रहा है वो यहीं काट देंगे। क्या कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, 9 का भाग जा रहा है। 5 और 4 9 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा, तो औरों को जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10, 10 प्लस m। अब 9 और 3 का अगर भाग देना है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10 आया, 10 की जगह दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस m। 9 और 3 में ये लागू होता है, जोड़ सकते हैं, मतलब लास्ट तक ला सकते हैं जोड़ के। अब m की जगह 0 से लेके 9 तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कौन सी संख्या आएगी तो ये भाग हो जाएगा। तो देख लो, अब कम से कम 9 के पहाड़े में तो आना चाहिए ना। 9 के पहाड़े में आएगा तो 9 के पहाड़े में सिर्फ एक ही अंक आएगा, 8। तो m की जगह एक ही रख सकते हैं, 8। तो n का मान तो आ गया ये, और m का मान आ गया 8। तो इसकी ज्ञात क्या करना है, m और n का योग, m और n का योग ज्ञात करना है। तो
m का मान आ गया 8 और n का आ गया 6, उत्तर आ गया 14। तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार हैं। आप बस जुड़े रहें और इसके देखते रहें, सुनो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। ये नियम है, कोई संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव। अब इसमें एक नई बात आई है, वो देखना है। और तो सेम है क्वेश्चन, एक नई बात आई है, वो देखनी है। क्या है नया कि कोई संख्या है 8 और 5 दोनों से विभाज्य हैं तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेन बात, एक लाइन ढंग से देखेंगे तो एक चीज़ आएगी, न्यूनतम संभव मान। एक ही लाइन नहीं है ये, और 8 और एक नया नियम है 5 का। तो 5 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए तो ही 5 का भाग जाएगा, और 8 का लास्ट के 3 अंकों में 1 2 3 ऐसे तीसरे में इन तीनों में जाएगा तो जाएगा। अगर लास्ट के 0 और 5 में जाएगा तो जाएगा 5 का। तो y की जगह क्या आ सकता है, या तो आ सकता है 0 और यह आ सकता है 5। अब ये जो न्यूनतम संभव मान है इसकी वजह से अपन 5 नहीं लेंगे, सिर्फ 0 लेंगे। तो y की जगह अपन ने ले लिया 0, तो 5 वाला ऑप्शन है वो कट गया, ये कट गया। y की जगह 0 आ सकता है, y की जगह ये भी आ सकता, कट गया। दो ऑप्शन बच गए अपने पास, ये और ये। क्या आएगा इनमें, देखते हैं। अब देखते हैं x की जगह क्या आएगा, जिससे 8 का भाग चला जाए। 8 का भाग देने के लिए रूल होता है लास्ट के 3 अंक 3x और y की जगह 0। अब 8 का देंगे, 8 का देंगे। 8 का देने के लिए 8 3 24 6 बच गया 8, इसमें नहीं जाएगा। 856 x और y का मान याद करना है, न्यूनतम संभव मान। 8 और 5 दोनों से भाज्य, 8 के लिए 3xy। x की जगह मैं रखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो रख सकता हूँ। अब रखा मैंने 0, x की जगह 0 रखा तो 8 का नहीं जाएगा। 1 रखूँगा तो भी नहीं जाएगा, 2 रखूँगा तो जा सकता है। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 0 हो जाएगा। फिर 320 में जा रहा है, 320 में जा रहा है। x की जगह 3 रखा, नहीं जाएगा। 4 रखूँगा तो 32 और 2 नहीं जाएगा। 5 रखूँगा तो 3 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 6 रखूँगा तो 8 5 40 जा सकता है। और x की जगह मैं 7 रखूँगा तो 8 चौक 32 और 5 बच के नहीं जाएगा। 8 चौक 32 6 बच के नहीं जाएगा, और इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब x की जगह 2 ही वैल्यू संभव है, और वो हैं 2 और 6। अब इसने ये बोला है कि न्यूनतम संभव मान, इसकी वजह से अपन 6 नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या ही थी, 2 और 6। इसमें से 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 क्या है कि बड़ी वैल्यू है, न्यूनतम लेना है तो 2 ले लिया। तो x का मान आ गया 2 और y का आ गया 0, तो इसका आंसर सही होगा 2। इस प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा सा दिमाग देना है कि सीधा भाग नहीं देना अपन को न्यूनतम संभव मान देखने हैं x और y के। तो y का पॉसिबल वैल्यू है न्यूनतम 0 और x की पॉसिबल वैल्यू 2 हैं, 2 और 6, जिसमें न्यूनतम है 2। किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रैक्टिस करने से ही अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आगे देखते हैं।
7 की 8 वाला कुछ एक संख्या लिखी हुई है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक संख्या लिखी हुई है कि 19,596 के, एक बार ट्रेन जा रही है, ये सीपीओ 2017 में आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसमें दो शब्द है नए, एक तो है निकटतम और एक 9। 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या उसके अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और निकटतम बाद में देखेंगे निकटतम का। तो पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन से करते हैं इसको। ऑप्शन से करेंगे तो क्या होगा, जिसमें योग आ रहा है देखेंगे। 9 और 1 10, 5 15, 15 और 6 21, 4 25। 25 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब दूसरा देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 17 18 जा रहा है, ये आ सकता है। 9 और 1 10 और 5 15, 5 20, 7 27, ये भी आ सकता है। ये देखते हैं। 9 और 1 10, 5 15, 9 24, ये नहीं आ सकता, ये पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें 9 और 1 10, 5 15 और 3 18, 18 9 27, इसमें जा रहा है। 9 और 1 10, 6 16, 2 18, इसमें भी जा सकता है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ए और सी तो नहीं आ सकता। और ए और इसमें से बी और डी में दोनों 9 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अब इसके निकटतम देखा तो 596 के निकटतम क्या है? 596 निकटतम, इसमें तो 3 और ये क्या है 6 है, और ये वैल्यू तो बहुत इससे बड़ी होगी और ये भी इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब आप ढंग से देखोगे तो ये निकटतम है। इसके निकटतम का मतलब ये दोनों इससे विभाजित हैं 9 से, ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित हैं। लेकिन बात ये है कि निकटतम कौन सी है। तो निकटतम देखने के लिए करना क्या है कि जैसे इसे देखेंगे 596 लिखा हुआ है, तो ये 596 है, तो 593 तो 3 अंकों का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो 596 और 4 15 अंकों का 15 अंकों का डिफरेंस है। 15 मतलब जोड़ेंगे तो आएगा, घटाएंगे तो आएगा। और इसमें करेंगे तो 6 जोड़ते ही आ रहा है, 596 में 6 जोड़ते आ रहा है। और ये 75 है, 75 में क्या जोड़ेंगे, 1 76, 86 96 21, तो ये न्यूनतम संभव मान तो ये है। इस प्रकार से ऑप्शन है डी। कुछ क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 हो गए। एक संख्या लिखी है कि यदि 5 अंकों की एक संख्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके दो मेथड से कर सकते हैं इसको। एक तो जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 4 टाइम्स 9, और फिर 5 की पहली संख्या चालू होती है ये 5 अंकों की है ना, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी 3, ये ज़्यादा हो गया 1, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 5 इसमें तो आनी चाहिए, कम से कम 5 की तो होनी चाहिए। और सबसे छोटी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इक्यानवे को 2 फैक्टर में ऐसे में बांटेंगे जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होने चाहिए जैसे, और ये क्या हो गए सहभाज्य होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और इनमें कुछ भी मतलब इनका एचसीएफ एक होना चाहिए, कहने मतलब ये इनका एचसीएफ हो गया एक। एचसीएफ एक का मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर में बांटेंगे, फिर दोनों का भाग चला जाएगा 13 और 7 का, तो संख्या 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। 13 और 7 का भाग देते देखेंगे, इसमें देखेंगे न्यूनतम कौन सा है। इसमें सबसे पहले न्यूनतम कौन सा है, ये 10 और ये सबसे पहले यही देखेंगे न्यूनतम है। यहाँ से चालू करेंगे। 13 का भाग जा रहा है क्या, 13 संती 91 9, 13 संती 91, 13 का जा रहा है। 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21, ये जा रहा है। इसका आंसर तो यही आ गया, आंसर तो यही आ गया क्योंकि सबसे छोटी यही है। लेकिन दूसरा तरीका अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई ये, सही बात है। अब इसको मैं भाग दूंगा 91 से, दे लिया
91 से भाग दिया, 91 भागा एक बार गया, बच के 9, फिर इसमें देंगे 0 0, वो छोड़ो क्या आएगा। अगर 10 बार दूंगा तो 910 हो जाएगा। मैं इसके बाद भाग देता हूँ, 10 में से गया 9 से 9 बार देता हूँ, 9 और 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, 10 में से 9 गया 1, असल दे 2 आ गया, 10 में से 2 गया 8, असल दे दी 1 आ गया 0। अब अपन को 5 अंकों की अगर ऐसे भी कर सकते हैं, भाग दिया अपन ने, भाग देने के बाद अपना शेष पला 81, तो करना क्या होता है, जैसे भागफल डिवाइजर है 91, तो डिवाइजर में से क्या होता है, शेषफल घटा देंगे, कितना बचा 10। अगर ये 10 मैं इसमें जोड़ दूं, जस्ट ये 5 अंकों की संख्या इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बात कन्फर्म है। कन्फर्म इसलिए है क्योंकि अपन देखेंगे कि 10 अगर यहाँ पे 91 होता, एक बार ये सोचो कि अगर 81 है और 81 की जगह आ जाता 91 आ जाता, तो 91 का 91 में भाग चला जाता ना। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ 10 अंकों की 10 नंबर की कमी है, इसलिए डिफरेंस को इसमें जोड़ते हैं। ये एक सामान्य सी बात है। तो ये हो गया अपना 9 नंबर क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ गया होगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 13 और 7 को 2 फैक्टर में बांटेंगे, 13 और 7 को 2 फैक्टर में बांटेंगे तो ये दोनों क्या है, ऐसी संख्या होनी चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 13 का भाग देखेंगे, सबसे छोटी से चालू करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी लिखा हुआ है, छोटी से छोटी, तो जिनमें पहले में आ रहा है तो ऑप्शन पहले ही कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका मैंने ये बताया, इसमें से माइनस करेंगे, भाग देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से अपना 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ये 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसके बाद में सोचो क्या हो सकता है। इसकी क्या हो सकता है इसका। ये CGL प्री 2017 का क्वेश्चन है, एक बार इसको सोचो क्या हो सकता है इसकी जगह। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 476 से विभाजित है। तो इसको कैसे करेंगे अपन। तो अपन को सोचना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हो गया, मैंने दूसरा तरीका बताया था, इसमें भाग देंगे 476 का, पता है 476 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1000 में जाएगा, 12 15 की 1 952, 2 बार गया, 10 में से 2 गया 8, असल 6 गया, 10 में से 6 गया 4, असल दे दी, ये 0 0, मतलब 48 बच गया, और अभी ये 0 उतार लें तो इसमें भाग देंगे, ये एक बार जाएगा 476। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को शेषफल से मतलब है, तो अपने पास शेषफल बच गया 4। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 472 होता, 404 अंतर है इनका, अगर यहाँ पे 476 होता तो सर ये 476 होता तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती और शेषफल बचता 0। इसका मतलब यहाँ कमी कितने नंबरों की है, 472 की कमी है, और 472 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो ये विभाजित हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से घटा के 472 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 5 अंकों की संख्या है और इसमें 472 और जोड़ देंगे तो विभाजित हो जाएगी, तो तीसरे ऑप्शन में है। इसका मतलब 10,000 प्लस 472। देखो क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 476 से विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली है, एक के बाद में 4 0 ले ली, लेने के बाद जिससे विभाजित करना है 476 से अपन ने विभाजित कर दिया, विभाजित करने के बाद शेषफल बच गया 4। तो ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र में से ये जो रिमाइंडर है ये माइनस हो जाएगा, मतलब भाजक से शेषफल माइनस करके और जो आएगा वो इसमें 5 अंकों की संख्या में जोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए।
किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बोल सकता है। मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अगले वीडियो में करवा देंगे सोई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 11 नंबर। अब देखो ये आया CGL प्री 2017 में आया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे पहले ये सोचो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हों। कि एक तो संख्या लिखी हुई है 100 और 200, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो 101, 102 ऐसे, ये यहाँ जो भी 199 तक, 101 से लेके 199 तक ऐसे होने चाहिए जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अपन इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, जैसे 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18, एलसीएम 18 आएगा। ऐसे निकालते कैसे एलसीएम, वो तो पता ही है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 2, तो इसमें से हाईएस्ट क्या है 3 का 9 और 2 की एक वैल्यू 18, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, वो एलसीएम ऐसे पढ़ाएंगे तब उसमें थोड़ा बताऊंगा पूरा। और ये 9 और 6 का एलसीएम आ गया 18, 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 18 एलसीएम आ गया। अब इसका मतलब हो गया कि 100 और 200, जैसे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, इसके में अंदर भाग के किसका जाएगा, जो 18 के गुणज होंगे उसी का तो जाएगा। तो इसको करने का दो तरीका हो सकता है। जैसे मैं 18 का पाड़ा बोलूँ, सोचो एक बार मैंने 18 का पाड़ा बोला तो 18 दूनी 36 और ऐसे करके 18 पंजो 90, 54, 18 चौक 72, 18 पंजो 90, 18 से 108। इसका मतलब 100 से आगे ये तो इतने काम नहीं हुए। ठीक है, और अगर मैं 18 का पाड़ा 10 बार बोलूँगा तो 180 आएगा, और 11 बार बोलूँगा तो कितना आएगा 198 आएगा, 11 बार बोलूँगा तो कितना आएगा 198 आएगा, ये 200 से ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब मैं 11 बार तक पढ़ा बोलूँगा तो मेरे को 100 और 200 के बीच की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर अपन को 18 का पढ़ा आ रहा है तो अपन उंगलियों पे कर सकते हैं, और वैसे इसका दूसरा तरीका है। उंगलियों पे कैसे करेंगे, जैसे छठे में 1 आ रहा है तो 5 तो ऊपर चले गए, 5 नीचे 10 और 1 ये जुड़ गया 11, मतलब 5 + 1 6 उत्तर आ रहा है इसका ऐसे। तो अगर किसी को ऐसे तो ऐसे कर सकता है। दूसरा तरीका क्या रहता है कि जैसे मैं 18 का पढ़ा बोलूँगा तो सबसे छोटी वैल्यू आई 108, जो 100 से आगे है, 100 से आगे है, जो 18 से विभाजित है, और सबसे बड़ी वैल्यू आई 198, जो 200 से छोटी है जस्ट, और क्या है 18 से विभाजित है। अब इसका जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, ये जो एपी जीपी एचपी उसमें पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्म है, उसका ज्ञात करने का तरीका क्या रहता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बीच में डिफरेंस और प्लस 1, ये इसका तरीका होता है। एक बार दोबारा साफ करना पड़ेगा, समझ में नहीं आए, एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको। 18 का पाड़ा बोलेंगे तो 18 में सबसे छोटी वैल्यू जो 100 से ऊपर होगी 18 से विभाजित होगी तो 108, और सबसे बड़ी वैल्यू जो 18 से विभाजित होगी 200 से छोटी होगी 198। ठीक है, अब तो इसका नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का सूत्र होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट, ऐसे देख लो आप, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस और प्लस में 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का सूत्र। तो लास्ट क्या है 198, फर्स्ट क्या है 108, डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस में क्या लेंगे, डिफरेंस का मतलब ये होगा जैसे 18 दूनी 36, 54, 18, इनमें 18 का डिफरेंस है तो 18 हो गया ना। ऐसे ही जैसे 108 से आगे वाली संख्या आएगी 126 आएगी, तो 126 में भी 18 का डिफरेंस होगा ना इससे आगे, तो ऐसे 18 गए तो चलेगा 18 के पाड़े में, तो 18 आ गया प्लस 1। अब इसमें से माइनस करते हैं, 8 में से 0 गया, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 और 0 है, इसमें 18 का भाग देते हैं +1, तो 18 पंजो 90 प्लस 1, इसका मतलब 6 टर्म, आंसर आ गया 6। तो इसको करने के दो तरीके हो गए। एक तो हो गया कि अपन देखेंगे 9 और 6 दोनों का एलसीएम लिया 18 का, फिर 18 का पाड़ा बोलेंगे तो जो 100 से आगे होगा 108,
18 से 108 हो गया, 108 हो गया। लास्ट होगा जो 200 से छोटा होगा और 18 से विभाजित होगा 198। तो मूल्य भी गिन सकते हैं, जैसे 5 आ गया और 11 बार बोलेंगे तो 198, 5 1 6, सीधा आंसर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका रहेगा कि 108 ले लेंगे फर्स्ट, और लास्ट क्या है 198 जो विभाजित होगा, फिर लास्ट में से 198 में से 108 घटा देंगे और इस जो 18 के पार्ट में नंबर ऑफ टर्म होंगी उनमें जो डिफरेंस होगा उसका भाग देके +1 कर देंगे। इसका सूत्र होता है, इसमें सीधा करेंगे 90 आ जाएगा, 90 में 18 का भाग देंगे 5 आएगा, +1 जोड़ देंगे 6। ऐसे होगा नंबर ऑफ टर्म याद करने का सूत्र। अब अगला देखते हैं, 11 तक हो गए। ये अगर किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा जैसे 12 नंबर। अपन देखना है सीजीएल प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। ऐसे क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा आराम से। ये तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में कुछ भी समझ में नहीं आया जो तो छोटे से छोटा ले लेंगे। जैसे इनमें सबसे पाँचों में से सबसे छोटा ऑप्शन क्या है वो लेके उसमें 41 का भाग कर लेंगे। या फिर अपन वो दूसरा तरीका बताया था मैंने कि 5 अंकों की संख्या लेंगे छोटी से छोटी, 5 अंकों की, इसमें 41 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितने बचेगा 18, 0 उतारेंगे, कितने आएंगे 4 बार, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, 6 1 16 और 0 उतारेंगे तो 4 चौक 16, 3 बार जाएगा, 3 और 12, कितना बच गया, 10 में से 3 गया 7 और यह आ गया 3 हासिल, 6 में से 3 गया 3, 37 शेषफल आ रहा है। तो इस शेषफल को मैं ऐसे करवाया था कि इस शेषफल को 37 में से इसमें निकाल देंगे 4, और वो 4 क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या है, 3 4 प्लस ये 4 इसमें जोड़ देंगे। होता क्या है कि अगर यहाँ पे 37 है, ये 4 मैंने इसलिए जोड़े क्योंकि 37, अगर यहाँ पे 37 आ रहा है शेषफल, अगर यहाँ पे मैं 4 और जोड़ देता तो 41 आ जाता, और 41 में 41 का भाग जाता है। इसका मतलब होगा इस संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 37 शेषफल नहीं आएगा, वो विभाजित ही हो जाएगी पूरी पूरी। कहने का मतलब ये हो गया, तो इसीलिए जोड़ते हैं, देंगे भाग देंगे। ऐसे क्वेश्चनों में भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो भाजक में से घटा के और वो 5 अंकों में संख्या में जोड़ देंगे। तो ये ऑप्शन आ रहा है 1004, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका बताओ आप मेरे को, ये बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा किया जाता है, तो इस प्रकार के गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, CHSL 2019 में आया क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करते हैं। लिखा हुआ है दो संख्या, एक संख्या मान ली x और दूसरी मान ली मैंने y, ठीक है। दोनों संख्याओं को योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से योग कर लेते हैं, दोनों संख्याओं को अलग अलग दोनों संख्या से 2 बार दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं, अलग अलग दोनों संख्याओं से। तो इसको भी x से गुणा कर देता हूँ और इसको y से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। ये तो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो लिखा है कि दो संख्याओं के योग को, तो दो संख्या x और y मान ली, और दोनों संख्या x और y के योग को, x और y को दोनों को जोड़ देंगे और अलग अलग गुणा किया जाता है। तो अलग अलग, पहली इक्वेशन में ये गुणा कर दिया मैंने, दूसरी इक्वेशन में ये गुणा, एक बार x से गुणा कर दिया, एक बार y से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार के गुणनफल क्रम से ये क्या आता है, 247 आता है, और ये आता है 114, ये आता है।
तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। पूछा क्या है, x प्लस वाई का योग पूछा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा किया जाता है। दो संख्या मान लेंगे x और y, इन दोनों की योग कर लेंगे x और y, x प्लस वाई, इन दोनों को अलग अलग गुणा किया जाता है, अलग अलग दोनों संख्या से गुणा किया जाता है। तो दो संख्या पहली है दूसरी है, एक बार पहली इनके योग को एक बार पहली संख्या से गुणा कर देंगे, एक बार इनके योग को दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है। और फिर क्या आएगा, जैसे पहली से गुणा करेंगे तो 247 आएगा क्रम से, और दूसरी से गुणा करेंगे तो 114 आएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसको यहाँ पे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, और इससे प्लस एक्स वाई बराबर 247। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। y को गुणा किया x से तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 114। ये आ गया पहला और ये आ गया दूसरा। गुणा कर लिया आपने, नॉर्मल किया, बस जो क्वेश्चन में लिखा है भाषा वैसे वैसे लिख दी और इसको किया गुणा करके। अब आगे क्या करना है, इन गुणा करके इन दोनों को क्या कर देंगे, दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ दें। तो ऐसे ही जोड़ लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर आएगा एक, तो एक आएगा वाई स्क्वायर, एक आएगा ये एक्स वाई हो गया, यहाँ भी एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, तो 2x वाई, और बराबर क्या है 7 7 247 114 है, ये 114 7 4 11 हासिल किया, 3 4 1 4 1 5 1 6 और 6 और 2 1 3 361। दोनों संख्याएं लिख ली, दोनों संख्याओं को अलग अलग इनके योग को पहली और दूसरी संख्या से गुणा कर दिया, और फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इन दोनों को जोड़ दिया, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 361। अब ये सोचो, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 361, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है ना। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, और ये जो 361 है ये 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है। तो x प्लस वाई क्या आ गया, देखेंगे ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, मान लो ऐसे कर लो, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 19। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो तो 19 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, छोटा सा समझ में आ जाएगा कि दो संख्या मान ली x और y, मान ली दोनों संख्या को योग कर लिया, पहली संख्या को प्रत्येक संख्या को दोनों के योग से गुणा करेंगे। ये इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन में दी हुई है। फिर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर ये आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये आया, ये आने के बाद इसको सोचेंगे ये क्या है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और ये 361 क्या है 19 का स्क्वायर है। तो ये दोनों कट गए, एक्स प्लस वाई का योग आ गया 19। इस प्रकार से 19 में आया हुआ सवाल है CHSL का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हो यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सी सम है। कि 4 लिखी हुई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a और b विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 7, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सम है, सम कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 8। ठीक है, तो कौन सी संख्या सम है, तो इनमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो अपन मान रख के भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन के हिसाब से कर लो, मान रख के कर लो। विषम है तो मैं इसको 1 को 1 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 3 + 1, इनका योग कितना आ रहा है 5। तो ये क्या है, कौन सा सम है, तो ये सम थोड़ी है, ये 5 विषम ही है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब दूसरा देखते हैं, 1 लिख लिया, यहाँ पे 3, ये -1, ये कट गया 3, ये भी विषम आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा।
एक आ रहा है, एक दो और ये इसकी जगह एक रखा, 3 रखा, प्लस 1 गुणा 3 3, 3 3 6 1 7, ये भी विषम आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। अब इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 3, इसकी जगह 2 गुणा 3, तो ये क्या हुआ, 3 3 6, 3 9 और 1 10, ये सम आ रहा है। आंसर हो गया डी। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में ऑप्शन से करना चाहिए अपन को, ऑप्शन से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक बात होती है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर है, और अगर मैं इवन में इवन जोड़ता हूँ, सम में सम जोड़ता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ पे 4 लिखा, 6 है तो हमेशा इवन ही आता है, ठीक है। और इवन में अगर मैं जोड़ता हूँ ओड जोड़ता हूँ तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। और अगर मैं जोड़ता हूँ ओड में ओड, ओड में ओड, इवन का मतलब सम और ओड का मतलब विषम। ओड में जैसे मैंने जोड़ा 1 3 4, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। तो चाहे सम में सम जोड़ लो तो भी इवन आएगा, चाहे विषम में विषम जोड़ लो तो भी इवन आएगा, और इवन में ओड जोड़ेंगे तो भी ओड आएगा। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इसको ऐसे, ये रूल कहाँ लागू होता है, ये लागू होगा जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक तो 2 ओड हो गई, एक ओड ये एक ओड ये, तो दोनों विषम है, एक ओड ये, इन दोनों का योग क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि इन दोनों का योग गुणा करेंगे 3 आएगा, और किसी भी विषम संख्या को 2 से गुणा कर दोगे तो वो सम हो जाएगी, किसी भी विषम संख्या को 2 से गुणा कर दोगी तो वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन देख लेंगे ये 2 लिखे हुए हैं, 2 विषम लिखे हुए हैं, ये तो पक्का ही सम है, और किसी भी विषम संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो वो पक्की विषम हो जाएगी। तो अपन सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन। ये नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो 14 का क्वेश्चन किसी को अगर नोट डाउन करना है तो कर सकता है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, बढ़े आगे। ये कोई संख्या लिखी हुई है, निम्न में से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। 11 का गुणक का मतलब क्या हुआ, पहले तो प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को देखने के बाद सोचेंगे इसमें करना क्या, अपन को करना है 11 का गुणक। अब 11 का गुणक का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या 11 का गुणक का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 11 से, जैसे लिखा हुआ है 11 ऐसे आए, 22 33 44 ऐसे पहाड़े में आए वो, तभी तो वो 11 का गुणक है, नहीं तो कैसे गुणक हो सकती है, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, देखें क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने पास लिखा हुआ है 8 0 3 6 4 2, ये लिखा हुआ है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। इसमें क्या जोड़ें कि 11 गुणक हो जाए, तो 11 की विभाजकता का नियम तो आता ही होगा कि एक एक को मतलब अल्टरनेट पेयर का योग करते हैं और उसके बाद में उनमें डिफरेंस आता है, और डिफरेंस में अगर 11 का भाग जा रहा है तो संख्या 11 से विभाजित है। तो अल्टरनेट पेयर में पहले में ये हो गया, ये जोड़ते हैं अल्टरनेट पेयर, 8 और 3 11 11 4 15 माइनस 0 6 6 और 2 8, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है 7। अब ये बताओ मेरे को अब इसका आंसर तो आ गया, आंसर तो इसका 7 ही आएगा, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे सर 7 में 11 का जा नहीं रहा, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे, जैसे 4 जोड़ेंगे तो 11 का विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछा ही नहीं है, इसमें ये पूछा ही नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। इसमें ये पूछा है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 15, अब 11 का पढ़ा किस में जाएगा, या तो संख्या 0 का 0 में नहीं जाता, लेकिन बाकी 0 का किसी में भी भाग दे दो आप चला जाएगा 100%। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो 100% चला जाएगा। 0 में 0 का नहीं जाएगा, या आएगा 11, या आएगा 22, या आएगा 33, ऐसे आएगा 11 का बोलेंगे। तो करते क्या है, जैसे 15 - 8, अब इसकी जगह एक बार सोचो, दिमाग लगाओ कि सर 8 की जगह अगर 15 होता, 8 की जगह योग 15 आ जाता, तो ये क्या आ जाता, -0 आ जाता, 0 आ जाता। इसका मतलब कमी किसकी रह गई, 7 की रह गई। 8 तो है अपने पास, 7 की रह गई कमी, और ये 7 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 8 में 7 जोड़ दूं, तो इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। पहले में ही हो गया, 0 में ही भाग चला गया यहाँ पे,
इसीलिए मैंने कराया। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछते हैं ऐसे जोड़ो, 7 में 4 जोड़ दिए 11 आ गए, तो 11 में उसमें नहीं जाएगा वो। यहाँ पे x 15 प्लस x वगैरह यहाँ पे कोई संख्या याद करनी होती ना, वो वहाँ लागू होता, जैसे 80 अक्सर ऐसे कुछ कोई नंबर याद करना होता है हिडन। तो अब इसमें क्या है, नंबर तो अपन को सारे दे रखे हैं, इसमें जोड़े क्या तब 11 का चला जाए। तो जोड़ना क्या है, जोड़ना 15 तो है ही, अब यहाँ पे 15 हो जाए तो हो जाए ना, 8 तो अपने पास हो गए योग में, 7 और हो जाए तो हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये सोच लो कि ये 0 है, 0 की जगह अगर मान लो बाई चांस अगर 7 होता, बाई चांस अगर 7 होता तो ये कितना हो जाए, 8 3 11 4 15 माइनस अल्टरनेट पे जोड़ेंगे 7 और 6 13 और 2 15। तो कमी किसकी है, 7 की, तो तभी तो मैंने यहाँ 7 लिखा। तो 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही तो ये कहना चाहता है। ये आंसर हो गया, कॉपी कर लो। तो आज के सेशन कैसा लगा आपको हमें बताएं। थैंक यू। और ऐसे ही जुड़े रहें चैनल के साथ। आपको PDF भी इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगले लिंक कर देंगे इसमें। थैंक यू, बाय।